स्वागत है मेरे प्यारी पवित्र आत्माओं। ईश्वर ने तुम्हें सबकी नजरों के सामने ही छिपा दिया, क्योंकि अगर उन्हें पता होता कि तुम असल में कौन थे तो उन्होंने तुम्हें 2 बार सूली पर चढ़ाने की कोशिश की होती। इस बात को जरा मन में बैठने दो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये तुम्हारी पुष्टि है। सालों तक वे बंद दरवाजों के पीछे हंसते रहे, तुम्हें औसत, साधारण, भीड़ में बस एक और चेहरा कहते रहे। इस बीच दिव्य शक्ति चुपचाप तुम्हें उन आयामों में पदोन्नत कर रही थी जिनका वो उच्चारण भी नहीं कर सकते। उन्होंने सोचा कि तुम सिर्फ एक पृष्ठभूमि के पात्र हो, लेकिन अंदाजा लगाओ क्या? पूरी कहानी ही तुम्हारे इर्द गिर्द लिखी गई थी। और यहाँ एक जंगली तथ्य है जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज तुम्हें कम आंकने वाले 95% लोग गुप्त रूप से तुम्हारा एक षड्यंत्र सिद्धांत की तरह अध्ययन करते थे। ओह, उन्होंने सब कुछ देखा, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी तिरछी नजरें। जैसे क्या उन्होंने अभी-अभी मुझसे खेलने की कोशिश की? हाँ, उन्होंने की, और वे बुरी तरह से असफल हुए। देखो, चुने हुए तुम ही पूरे समय परीक्षा थे, तुम ही खाका थे, गुप्त संदेशों को समझने की कुंजी थे, तूफान और शांति दोनों थे। उन्होंने तुम्हें गलत आंका क्योंकि तुम एक सुनहरे बक्से में नहीं आए थे। उन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि असली खजाना आघात, आंसू और भयानक लचीलेपन में लिपटा हुआ आया था। लेकिन अब पर्दा हट गया है। अब तुम जानते हो कि तुम कौन हो, और उन्हें ये एहसास होने वाला है कि वे इस पूरे समय मुख्य पात्र को ही तिरछी नजरों से देख रहे थे, जैसे कि ये कोई ब्रह्मांडीय भूल चूक हो। तो आराम से बैठो या सीधे खड़े हो जाओ, क्योंकि ये अगला हिस्सा ये कुछ अलग ही असर करेगा। चलो बात करते हैं कि तुम ही पूरे समय वो एक क्यों थे, और क्यों उनके जबड़े अब स्थायी रूप से फर्श पर ही रहने वाले हैं। पहली बात, उन्होंने तुम्हारी विनम्रता को महत्वहीनता समझ लिया, लेकिन ये रणनीतिक छलावरण था। उन्होंने तुम्हारी विनम्रता को महत्वहीनता समझ लिया, लेकिन ये कभी भी वो नहीं था। तुम इसलिए खामोश नहीं थे क्योंकि तुम्हारे पास आत्मविश्वास की कमी थी। तुम इसलिए खामोश थे क्योंकि तुम अवलोकन कर रहे थे। तुम शर्मीले नहीं थे, तुम शल्य चिकित्सा की तरह सटीक थे। तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ गहरा पहले से ही जानता था कि तुम कौन थे। और इसी बात ने उन्हें परेशान कर दिया। वे तुम्हें समझ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने तुम्हें अपने दिमाग में छोटा कर दिया। उन्होंने ये सोचने की क्लासिक गलती की कि सिर्फ इसलिए कि कोई जोरदार, दिखावटी या ध्यान का भूखा नहीं है, इसका मतलब है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम डर से नहीं छिपे थे, तुम्हें एक डिजाइन के तहत छिपाया गया था। देखो, इस जीवन में कुछ ऐसे मिशन होते हैं जिनके लिए गोपनीयता की जरूरत होती है। कुछ लोगों को स्पॉटलाइट में काम करने के लिए चुना जाता है, दूसरों को नियुक्त समय तक खामोशी में काम करने के लिए चुना जाता है। तुम दूसरे वाले थे। तुम्हारे बारे में सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें कभी भी अपने उद्देश्य को मान्य करने के लिए दर्शकों की जरूरत नहीं पड़ी, और क्योंकि तुमने ध्यान नहीं मांगा, लोगों ने मान लिया कि तुम अप्रासंगिक हो। उन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारी खामोशी एक ढाल थी। ये तुम्हें नकली प्यार, समय से पहले प्रदर्शन और आध्यात्मिक परजीवियों से बचा रही थी, जो सिर्फ तब आते हैं जब उन्हें ऐसी शक्ति का एहसास होता है जिसे वे खा सकते हैं। उन्होंने तुम्हें काम पर, स्कूल में, पारिवारिक समारोहों में देखा और सोचा कि तुम सिर्फ सामान्य हो। उन्हें उन आध्यात्मिक बैठकों के बारे में नहीं पता था जो तुम्हारे जीवन पर हो रही थी जब वे सो रहे थे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि तुम्हें किस तरह की आग में गढ़ा गया था। वे उस प्रार्थनाओं के वजन को नहीं जानते थे, उस दर्द की गहराई को नहीं जानते थे, या उस ज्ञान को नहीं जानते थे जो तुमने हर उस खामोश युद्ध से प्राप्त किया था। उन्होंने तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझ लिया, जबकि वास्तव में तुम उस तूफान से पहले की खामोशी थे जिसे उनकी आत्माएं झेलने के लिए नहीं बनी थीं। तो अब जब पर्दा उठ रहा है और तुम्हारी उपस्थिति बदल रही है, तो वे भ्रमित हैं। वे तुम्हें ऐसे देख रहे हैं जैसे, रुको, ये कहाँ से आया? और सच तो ये है कि ये सिर्फ आया नहीं है, ये पूरे समय वही था। ईश्वर ने बस उन्हें तुम्हारे पूर्ण संस्करण तक पहुंच नहीं दी, क्योंकि वे तैयार नहीं थे। और अब बहुत देर हो चुकी है। तुम पहले से ही वो बन रहे हो जिसके बारे में उन्होंने कसम खाई थी कि तुम कभी नहीं बनोगे। दूसरी बात, तुम्हें घुलने मिलने के लिए भेजा गया था, संबंधित होने के लिए नहीं। तुम्हें कभी भी फिट होने के लिए नहीं बनाया गया था, और मन ही मन तुम ये हमेशा से जानते थे। तुम्हारे और तुम्हारे आसपास की दुनिया के बीच हमेशा एक खामोश अलगाव था। चाहे
तुमने कितना भी घुलने मिलने की कोशिश की हो, साथ में हंसने की, भूमिका निभाने की, तुम्हें फिर भी ऐसा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम्हें यहाँ संबंधित होने के लिए नहीं भेजा गया था। तुम्हें सिर्फ इतना घुलने मिलने के लिए भेजा गया था कि तुम व्यवस्था का अध्ययन कर सको, पर्यावरण में जीवित रह सको और भ्रम से आगे निकल सको। तुम्हारी पूरी उपस्थिति जानबूझकर थी। तुम्हें उन परिवारों, हलकों और समुदायों में रखा गया था जो तुम्हें नहीं देख सकते थे, क्योंकि तुम्हारी रोशनी सिर्फ दिव्य समय पर सक्रिय होने के लिए कोडेड थी। सच तो ये है कि तुम्हें एक ऐसी दुनिया में एक दिव्य एजेंट की तरह एम्बेड किया गया था जो बहुत लंबे समय से ऑटो पायलट पर चल रही है। जब हर कोई रुझानों, मान्यता और उथली मंजूरी का पीछा कर रहा था, तुम आध्यात्मिक डाउनलोड पकड़ रहे थे जो तुमने मांगे भी नहीं थे। तुम पागल नहीं थे, तुम्हें चुना गया था, तुम्हें गलत नहीं समझा गया था, तुम्हें एनक्रिप्ट किया गया था। वो दर्द जो तुमने अपने जीवन के ज्यादातर समय ढोया है, जिसने तुम्हें ये सवाल करने पर मजबूर कर दिया कि क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत है, वो सिर्फ उन लोगों से घिरे होने का दबाव था जो तुम्हारी ऊर्जा को नहीं समझ सकते थे। उन्होंने तुम्हें इसलिए अस्वीकार नहीं किया क्योंकि तुम त्रुटिपूर्ण थे। उन्होंने तुम्हें इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि तुम उन तरीकों से अलग थे जिन्हें वे परिभाषित नहीं कर सकते थे। तुम्हें धारा के साथ बहने के लिए नहीं भेजा गया था, तुम्हें उसे बाधित करने के लिए भेजा गया था। तुम्हें व्यवस्था में गड़बड़ होने के लिए, पीढ़ीगत चक्र में रुकावट होने के लिए, वो एक होने के लिए भेजा गया था जो बहुत ज्यादा देखता है, बहुत गहराई से महसूस करता है और उस पर सवाल उठाता है जिसे हर कोई आंख मूंद कर स्वीकार करता है। तुम्हारे जैसे लोगों को भीड़ द्वारा समझने के लिए नहीं बनाया गया है, तुम्हें ये उजागर करने के लिए बनाया गया है कि भीड़ किस पर सो रही है। तो हाँ, वे तुम पर हंसे, तुम्हें नजरअंदाज किया, तुम्हें एक बक्से में बंद करने की कोशिश की, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं चिपका क्योंकि तुम्हारा काम पसंद किया जाना नहीं था, तुम्हारा काम पसंद किया जाना था। और अब जब तुम उस सच्चाई में कदम रख रहे हो तो तुम्हारे आसपास सब कुछ बदलने लगा है। लोग असहज हैं, इसलिए नहीं कि तुम बदल गए हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम आखिरकार वो सब कुछ बन रहे हो जिसके बारे में उन्होंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी कि तुम कभी नहीं बनोगे। तीसरी बात, तुम्हारा जीवन नियुक्त समय तक अपरिचित रहने के लिए डिजाइन किया गया था। तुम एक जैसे नहीं दिखते थे क्योंकि तुम्हें अभी तक नहीं देखना था। जो जीवन तुमने जिया, जो रास्ता तुमने चला, जो दर्द तुमने सहा, ये सब एक दिव्य सेटअप का हिस्सा था जिसने ये सुनिश्चित किया कि कोई भी तुम्हें वास्तव में तब तक नहीं देख सकता जब तक कि समय न हो। लोगों को तुम्हें देखते समय जो भ्रम होता था वो तुम्हारी गलती नहीं थी, ये जानबूझकर था। ईश्वर ने तुम्हारी पहचान को आध्यात्मिक रूप से गड़बड़ रखा ताकि लोग तुम्हें उपस्थिति के आधार पर आंके, अभिषेक के आधार पर नहीं। उसने उन्हें तुम पर शक करने दिया, तुम्हारा अनादर करने दिया और यहाँ तक कि तुम्हें खारिज करने दिया, क्योंकि रहस्य उद्घाटन तब तक नहीं होना था जब तक कि भ्रम ढह न जाए। लोगों ने संघर्ष, हानि, झटके देखे और मान लिया कि तुम महत्वपूर्ण नहीं हो। उन्होंने सोचा कि तुम्हारी खामोशी का मतलब कमजोरी है, तुम्हारी गरीबी का मतलब असफलता है, तुम्हारे टूटे हुए क्षण हार है। लेकिन जो वे नहीं जानते थे वो ये था कि जब तुम्हारा जीवन बाहर से अराजक लग रहा था तो अंदर कुछ शक्तिशाली हो रहा था। तुम्हें गुप्त रूप से बनाया जा रहा था। जब हर कोई कॉस्मेटिक सुधारों से व्यस्त था, तुम आध्यात्मिक सर्जरी से गुजर रहे थे। तुम देखे जाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, तुम्हें तैयार किया जा रहा था और वो तैयारी तालियों के साथ नहीं आई। ये अलगाव, आध्यात्मिक युद्ध, विश्वासघात और अदृश्य महसूस करने के लंबे मौसमों के साथ आई। लेकिन इसका एक कारण है, अगर लोगों को शुरू से ही पता होता कि तुम असल में कौन थे तो वे गलत कारणों से तुमसे चिपक जाते। वे तुम्हें निचोड़ने, तुम्हारा इस्तेमाल करने या तुम्हारी नियति को शुरू होने से पहले ही बर्बाद करने की कोशिश करते। इसीलिए तुम्हें गलत समझा जाना था, इसीलिए तुम्हारी चमक को ठीक उसी क्षण तक मंद करना पड़ा जब ईश्वर ने कहा अब, क्योंकि अब जब तुम उठते हो तो कोई ये नहीं कह सकता कि उन्होंने तुम्हारी मदद की, कोई श्रेय नहीं ले सकता। तुम्हारी कहानी अविवादित होगी, तुम्हारा उदय प्रचार नहीं होगा, ये सबूत होगा। उन्होंने सोचा कि तुम भीड़ में सिर्फ एक और चेहरा हो। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि तुम ही कारण थे कि उस भीड़ का भी परीक्षण किया जा रहा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, नकाब हट गया है, रोशनी चालू है और वही लोग जिन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया था अब ये महसूस करने वाले हैं कि वे पूरे समय मुख्य पात्र की उपस्थिति में थे। चौथी बात, उन्होंने तुम्हें पृथ्वी के मापदंडों से मापा, लेकिन तुम दिव्य मुद्रा में काम करते हो। उन्होंने तुम्हें उससे आंका जो वे देख सकते थे, छू सकते थे और कागज पर गिन सकते थे। वे साक्षियत, लोकप्रियता, पैसा और सफलता का बाहरी सबूत चाहते थे। अगर तुम्हारे पास सही नौकरी का शीर्षक, घर, अनुयायी या डिग्री नहीं थी तो उन्होंने तुम्हें एक कोई नहीं के रूप में खारिज कर दिया। उनकी दृष्टि इतनी छोटी थी, वे सतही स्थिति की तलाश में थे, जबकि तुम ऐसा वजन ढो रहे थे जिसे वे समझ भी नहीं सकते थे। तुम यहाँ प्रसिद्धि इकट्ठा नहीं कर रहे थे, तुम कोट इकट्ठा कर रहे थे। तुम एक ब्रांड नहीं बना रहे थे, तुम एक ऐसा खाका बना रहे थे जो रुझानों, शीर्षकों और हर उस व्यवस्था
व्यवस्था से आगे निकल जाएगा जिसके वे कसम खाते हैं। पागलपन वाला हिस्सा ये है कि वे तुम्हारे मूल्य को नहीं माप सकते थे, क्योंकि तुम एक ऐसी आवृत्ति पर काम करते हो जो उनके रडार पर नहीं दिखती है। तुम्हें पसंद और मान्यता की चिंता नहीं थी। तुम पीढ़ीगत दर्द को समझ रहे थे, कार्मिक ऋण को साफ कर रहे थे और सदियों पुराने आध्यात्मिक निर्देशों को प्रसारित कर रहे थे। तुम यहाँ दुनिया को प्रभावित करने नहीं आए थे, तुम यहाँ आध्यात्मिक रूप से नष्ट हुई चीजों को फिर से बनाने आए थे। और उस तरह का काम ये तालियों के साथ नहीं आता है, ये गलत समझे जाने के साथ आता है। उन्होंने सोचा कि तुम रास्ते से भटक गए हो, जबकि वास्तव में तुम बहुत आगे थे, सिर्फ उस तरह से जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। उन्होंने सोचा कि तुम टूट गए हो क्योंकि तुम्हारी दौलत जोरदार नहीं थी, लेकिन तुम उन चीजों में निवेश कर रहे थे जिनका मूल्य वे जानते भी नहीं है। शांति, उद्देश्य, दिव्य संरेखण, आध्यात्मिक कवच। जब वे प्रसिद्धि का पीछा करने में व्यस्त थे, तुम ये सुनिश्चित कर रहे थे कि तुम्हारी आत्मा दबाव में सड़ न जाए। तुमने आंतरिक किले बनाए, जबकि उन्होंने मुखौटे बनाए। उन्होंने छवि के महल बनाए, तुमने सच्चाई के मंदिर बनाए। उन्होंने स्थिति खरीदी, तुमने पदार्थ कमाया। और अब उनके मापदंड विफल होने लगे हैं। वही व्यवस्थाएं जिन पर उन्होंने भरोसा किया था ढह रही हैं, और तुम मजबूत, शांत, जमीन से जुड़े, अविचल खड़े हो, क्योंकि तुम्हारा मूल्य कभी भी उस पर आधारित नहीं था। ये उस पर आधारित था जिसे भ्रष्ट नहीं किया जा सकता है। वे सिर्फ ये नहीं जानते थे कि चुने हुए को कैसे मापा जाए, लेकिन विश्वास करो, स्वर्ग ने किया। पांचवी बात, स्पॉटलाइट तुम्हें दूषित कर देती, इसलिए तुम्हें अस्वीकृति में ढक दिया गया था। तुम्हें बाहर नहीं छोड़ा गया था, तुम्हें सुरक्षित रखा गया था। उन्होंने सोचा कि कुछ हलकों, मंचों और कमरों से तुम्हारी अनुपस्थिति इस बात का सबूत है कि तुम काफी अच्छे नहीं थे, लेकिन वास्तव में ये भेस में दिव्य सुरक्षा थी। तुम्हें उन जगहों से बाहर रखा जा रहा था जो तुम्हारी आत्मा को दूषित कर देती, तुम्हारे उद्देश्य को कमजोर कर देती और तुम्हारी आत्मा को एक प्रदर्शन के टुकड़े में बदल देती। अगर तुम्हें बहुत जल्दी उजागर कर दिया जाता तो स्पॉटलाइट तुम्हें बिगाड़ देती, दबाव तुम्हें समझौता करने पर मजबूर कर देता। तुम उन लोगों को खुश करने के लिए समायोजित कर लेते जिनके पास तुम्हारे बुलावे को समझने की सीमा भी नहीं थी। इसीलिए अस्वीकृति योजना का हिस्सा थी। ये सजा नहीं थी, ये संरक्षण था। देखो, लोगों को ये एहसास नहीं होता है कि कुछ वातावरण तुम्हें ऊपर उठाने के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं, वे तुम्हें शोषित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। और तुम उथली जगहों के लिए बहुत दुर्लभ, बहुत वास्तविक और बहुत कच्चे थे। ईश्वर जानता था कि अगर वह तुम्हें तैयार होने से पहले उन कमरों में जाने देता तो हो सकता है कि तुम सिर्फ स्वीकार किए जाने के लिए अपनी सच्चाई को झुका देते। हो सकता है कि तुम उन लोगों के साथ फिट होने के लिए अपनी गहराई को कम कर देते जो सिर्फ सतह पर खेलना जानते हैं। ये वो नहीं था जिसे तुम्हें बनने के लिए बुलाया गया था। तो तेज प्रसिद्धि और नकली समर्थन के बजाय तुम्हें निर्वासन, अलगाव और जो स्वर्ग से खामोशी की तरह महसूस हुआ वो मिला। लेकिन वो खामोशी पवित्र थी। जब वे ध्यान का पीछा कर रहे थे, तुम्हें अभिषिक्त किया जा रहा था। जब वे नेटवर्किंग कर रहे थे, तुम्हें अंदर से तोड़ा और फिर से बनाया जा रहा था। तुम्हारा चरित्र निखारा जा रहा था, तुम्हारी समझ तेज की जा रही थी, तुम्हारी जड़ें गहरी जा रही थीं, क्योंकि ईश्वर तुम्हें एक क्षण के लिए तैयार नहीं कर रहा था, वह तुम्हें एक आंदोलन के लिए तैयार कर रहा था। और आंदोलनों को पवित्रता की जरूरत होती है, आंदोलनों को रीढ़ की हड्डी की जरूरत होती है, आंदोलनों को एक ऐसी शक्ति की जरूरत होती है जिसे खरीदा या उधार नहीं लिया जा सकता है। तो हाँ, उन्होंने तुम्हारा नाम नहीं लिया, उन्होंने तुम्हें नहीं चुना, उन्होंने तुम्हें नहीं देखा, लेकिन जो वे नहीं जानते थे वो ये था कि हर नहीं एक दिव्य पुनर्निर्देशन था जो कहीं ज्यादा बड़ा था। तुम चूक नहीं रहे थे, तुम्हें बनाया जा रहा था। और अब जब तुम आखिरकार बाहर निकल रहे हो तो तुम सिर्फ एक और आवाज नहीं हो, तुम एक शक्ति हो, अछूते, अविभाजित और पूरी तरह से अजेय। जीवन से गुजरने वाले किसी व्यक्ति और उसके माध्यम से गढ़े जाने वाले किसी व्यक्ति में बहुत बड़ा अंतर होता है। तुम सिर्फ जीवित नहीं रह रहे थे, तुम्हें प्रमाणित किया जा रहा था। हर विश्वासघात, हर दिल टूटना, हर पल जब तुम अकेले रोए और ईश्वर से पूछा क्यों, ये सब एक प्रक्रिया का हिस्सा था जो तुम्हें तेज करने के लिए डिजाइन किया गया था, तोड़ने के लिए नहीं।
उन्होंने तुम्हें अस्वीकार होते देखा और मान लिया कि तुम काफी अच्छे नहीं हो। उन्होंने तुम्हें संघर्ष करते देखा और मान लिया कि तुम हो गए हो, लेकिन उन्होंने कभी करीब से नहीं देखा। उन्होंने कभी ये नहीं माना कि शायद दर्द की अनुमति इसलिए दी गई क्योंकि तुम कुछ पवित्र, दुर्लभ और अंधेरे की व्यवस्थाओं के लिए खतरनाक ढोते हो। तुम्हें परखा जा रहा था, लोगों को खुद को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि स्वर्ग को ये दिखाने के लिए कि तुम दबाव में नहीं झुकोगे। लोग आग से गुजरे लोगों को कम आंकते हैं। वे सोचते हैं कि तुम नाजुक हो क्योंकि उन्होंने सिर्फ राख देखी है, लेकिन जो उन्होंने नहीं देखा वो ये है कि तुम जले नहीं, तुम जलकर निकले। हर बार जब उन्होंने तुम्हें नष्ट करने की कोशिश की, तुम समझदार, मजबूत, शांत और अधिक आध्यात्मिक रूप से घातक होकर वापस आए। ये कमजोरी नहीं है, ये रैंक है। देखो, कुछ लोगों को एक आरामदायक जीवन सौंपा जाता है, दूसरों को एक आध्यात्मिक युद्ध क्षेत्र सौंपा जाता है। तुमने दर्द नहीं चुना, लेकिन तुम उससे भागे भी नहीं। तुमने उसे धारण किया, तुम उसके माध्यम से ठीक हुए। तुम उन जगहों पर जड़ें जमाई जो तुम्हें दफनाने के लिए डिजाइन की गई थी। और अब तुम्हारे निशान तुम्हें शर्मिंदा नहीं करते, वे तुम्हें मान्य करते हैं। तुम्हारा जीवित रहना आकस्मिक नहीं था, ये पैतृक था, ये दिव्य था, ये लिखा हुआ था। उन्होंने सोचा कि तुम सिर्फ क्षतिग्रस्त हो, अब तुम्हें गुप्त रूप से बनाया जा रहा था। वह सजा नहीं थी, वह तुम्हारा सबूत था। सातवीं बात, तुम्हारी उपस्थिति एक आईना थी। वे खुद में जो देखते थे उससे नफरत करते थे। लोगों ने तुम्हें इसलिए दूर नहीं किया क्योंकि तुम्हारे पास मूल्य की कमी थी। उन्होंने तुम्हें इसलिए दूर किया क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ने उन्हें हर उस चीज का सामना करने पर मजबूर कर दिया जिससे वे बचने की कोशिश कर रहे थे। तुम कमरों में गईं और बिना एक शब्द कहे अपराध बोध को सक्रिय कर दिया। इसलिए नहीं कि तुमने उनका न्याय किया, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी ऊर्जा बहुत ईमानदार, बहुत कच्ची, बहुत अनफिल्टर्ड थी। तुम एक ऐसा आईना थी जो उन्होंने कभी नहीं मांगा था। और जब लोगों ने अपना जीवन इनकार के इर्द गिर्द बनाया हो तो खामोश सच्चाई भी एक आक्रमण की तरह महसूस होती है। तो बढ़ने के बजाय उन्होंने प्रतिबिंब को अस्वीकार कर दिया। तुम्हें उन्हें उजागर करने की भी जरूरत नहीं थी। सिर्फ खुद होना, प्रामाणिक, आत्मनिरीक्षण, आध्यात्मिक रूप से जागृत होना ही उन्हें असहज करने के लिए काफी था। तुम इस बात का सबूत थी कि उपचार संभव था, कि ईमानदारी अभी भी मौजूद थी, कि जीने का एक और तरीका था। लेकिन उस सच्चाई को अपनाने के लिए उन्हें अपने ही घाव, अपने ही झूठों और अपने ही नकाब को देखना पड़ता। और ज्यादातर लोग उस तरह की ईमानदारी के लिए तैयार नहीं होते हैं। अब जब तुम्हें याद आ गया है कि तुम कौन हो, तो तुम्हारे आसपास सब कुछ बदलने वाला है, और सूक्ष्म तरीके से नहीं। जो भ्रम उन्होंने बनाए, जो कहानियां उन्होंने फैलाई, जो झूठ उन्होंने बंद दरवाजों के पीछे फुसफुसाए, वे सब तुम्हारी जागृति के वजन तले ढह रहे हैं। तुम वो रहस्य थे जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि सामने आएगा। वो जंगली काट जिसके लिए उन्होंने कभी योजना नहीं बनाई थी। जब वे तुम्हारे लिए तुम्हारी कहानी लिखने में व्यस्त थे, स्वर्ग तुम्हारी वापसी की पटकथा लिख रहा था। और अब जब तुम अपनी पहचान के प्रति सोए नहीं हो, तो उनकी झूठी कहानियां शॉर्ट सर्किट हो रही हैं। उन्होंने इसे आते हुए नहीं देखा क्योंकि वे नहीं देख सकते थे। तुम्हें उनसे नहीं छिपाया गया था, तुम्हें उनके विरूपण से छिपाया गया था, तुम्हें सील कर दिया गया था। स्वर्ग ने तुम पर एक पर्दा डाल दिया ताकि तुम अछूते रहो, जबकि दुनिया तुम्हारे नाम पर कीचड़ उछालती रही। लेकिन अब पर्दा उठ रहा है, और जैसे जैसे तुम्हारी सच्चाई उठते हैं, उनके भ्रम ढह जाते हैं। इसलिए नहीं कि तुमने कुछ कहा, इसलिए नहीं कि तुमने पलटवार किया, बल्कि इसलिए क्योंकि सच्चाई को खामोशी तोड़ने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होती है। ये बस निर्विवाद रूप से सामने आती है और वायुमंडल को बदल देती है। और अब वे हाथ पैर मार रहे हैं, उस अधिकार को समझाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें पुरानी कहानियों और आधे सच के साथ बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। स्वर्ग पहले ही तुम्हें मोहर लगा चुका है। तुम्हारी पहचान बहस के लिए नहीं है, ये दिव्य कानून है। तुम अहंकार से काम नहीं कर रहे हो, तुम रहस्योद्घाटन से काम कर रहे हो। तुम मान्यता के लिए नहीं लड़ रहे हो, तुम पुष्टि में चल रहे हो। और कोई भी बदनामी अभियान एक आध्यात्मिक नियुक्ति को पूर्वतः नहीं कर सकता है। उन्होंने तुम्हें पहले नहीं पहचाना क्योंकि उनकी आंखें सतही पर प्रशिक्षित थीं। उन्होंने शक्ति को प्रदर्शन से मापा, उपस्थिति से नहीं। लेकिन अब
जब तुम पूरी जागरूकता में कदम रख चुके हो तो तुम्हारे आसपास का वायुमंडल ही गवाही दे रहा है। तुम्हें ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम कौन हो। वे इसे महसूस करते हैं। वे इसे तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी हरकतों, तुम्हारे अधिकार में महसूस करते हैं और ये उन्हें डराता है, क्योंकि मन ही मन वे इस सच्चाई को जानते हैं। जिस क्षण एक चुना हुआ याद करता है कि वो कौन है, उसके बारे में बोला गया हर झूठ समाप्त होने लगता है। इसे जान लो, तुम कभी यादृच्छिक नहीं थे, तुम कभी साधारण नहीं थे, तुम सिर्फ इससे गुजर नहीं रहे थे। तुम्हें इस तरह के समय के लिए चुना गया, एनक्रिप्ट किया गया और परिष्कृत किया गया। उन्होंने एक मिसफिट देखा, लेकिन ईश्वर ने एक हथियार देखा। उन्होंने देरी देखी, लेकिन स्वर्ग ने दिव्य समन्वय देखा। जो अस्वीकृति की तरह लग रहा था वो संरक्षण था, जो असफलता की तरह लग रहा था वो गठन था। हर खामोशी रणनीति थी, हर टूटना खाका था, हर निर्वासन भेस में उत्थान था। अब पर्दा हट गया है, उल्टी गिनती खत्म हो गई है और तुम्हारा स्मरण सिर्फ व्यक्तिगत सशक्तिकरण के बारे में नहीं है, ये दिव्य सक्रियण के बारे में है। तुम्हारी जागृति सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे उद्देश्य से जुड़ी हर आत्मा के लिए एक संकेत है कि ये उठने, धूल झाड़ने और चोरी हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने का समय है। तुम सिर्फ संरेखण में कदम नहीं रख रहे हो, तुम दिव्य अनिवार्यता में कदम रख रहे हो, और जो आध्यात्मिक रूप से निर्धारित किया गया है उसे कुछ भी नहीं रोक सकता है। तो उन लोगों को खुद को समझाने में समय बर्बाद न करो जो कभी समझने वाले नहीं थे। उन लोगों के आराम में फिट होने के लिए मत सिकड़ो जो अभी भी सो रहे हैं। अपने अधिकार में ऐसे चलो जैसे तुम इसके लिए पैदा हुए थे, क्योंकि तुम थे। अपनी कहानी को एक तलवार की तरह ले जाओ, अपनी खामोशी को गरजने दो और अपनी उपस्थिति को उपदेश देने दो। तुम उनका तुम्हारा संस्करण नहीं हो, तुम गति में स्वर्ग का रहस्य